दोस्तों ये जो आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम है जो यूपी पीएससी कंडक्ट करा रहा है, इसके एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आया है। हालांकि जो इसके स्टेजेस हैं वो स्टेजेस कुछ इस तरीके से हैं कि पहले प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, फिर मेंस और उसके बाद एक टाइपिंग टेस्ट। और टाइपिंग टेस्ट तो जो हमारे पास चेंज आया है वो आया है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। इसमें देख लेते हैं कि होता क्या है कि हमारे जीएस का पेपर होता था और एक हिंदी का। तो हमारे दो पेपर होते थे और वो अलग अलग होते थे। राइट, पहला पेपर जीएस और दूसरा पेपर हिंदी। और जो जीएस का पेपर था उसमें 140 क्वेश्चंस और 140 मार्क्स और टाइम था 2 आवर्स। और हिंदी 60 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स एंड टाइम था 60 मिनट्स। अब क्या कर दिया है, दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। राइट, तो अब ये हमारे पास टोटल होगा 180 मिनट्स, दैट मीन्स 3 आवर। एक कंपोजिट टाइम अलॉट कर दिया गया है दोनों के लिए। इसका मतलब ये होगा कि जीएस के पेपर होने के बाद जो एक ब्रेक और आपके पास एक पूरा 3 घंटे का टाइम मिलेगा दोनों पेपर को अटेंड करने के लिए और टोटल 200 क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए। राइट, अब इसमें थोड़ा फायदा ये भी हुआ है कि जिन बच्चों को हिंदी में वो अटेम्प्ट करने के लिए कम टाइम लगता था वो जीएस के क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। जिनको जीएस के पेपर को अटेंड करने में कम टाइम लगता था वो हिंदी के पेपर को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो एक कंपोजिट टाइम मिल गया है। तो बच्चों का भी फायदा हो गया और जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है उसका भी फायदा हो गया। पहले क्या होता था कि एग्जाम सिर्फ एक शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया था, जो कि एग्जाम हुआ था हमारे पास 11 फरवरी का 2024 में, क्योंकि एग्जाम कैंसिल कर दिया गया चीटिंग के कारण, मेल प्रैक्टिस के कारण। उसमें क्या था, जो एग्जाम हुआ था सिर्फ एक ही शिफ्ट में हुआ, दो मतलब हुआ तो एक ही उसमें था, एक शिफ्ट में, बट राइट, मतलब एक ही सेटिंग में एक बार पेपर हुआ उस डेट में सिर्फ 11 फरवरी को सारे बच्चों का एक साथ। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है, हमारे पास 9 से 12 और 3 से 6, ये दो शिफ्ट बनाई गई हैं, 9 से 12 और 3 से 6। हालांकि जो एग्जाम होने वाला है ये हमारे पास 22 दिसंबर को, और ये भी न्यूज आ रही है 23 दिसंबर को। ये दो डेट में रखा है और दोनों डेट में दो दो शिफ्ट में रखा गया है, 9 से 12 और 3 से 6। जिससे होगा क्या है कि जो मेल प्रैक्टिस रोकने के लिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग कर रहे हैं एक बार में वो बहुत कम हो गए हैं। एक और है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको भी हटाया गया है। मोस्टली जो राजकीय कॉलेजेस हैं उन पे ध्यान दिया गया है, उनको सेंटर बनाया गया है। राइट, तो इससे बहुत सारी मेल प्रैक्टिस रुक जाएगी। जो बच्चे ऑनेस्टली तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बच्चों, ये जो हमारे पास प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, ये जो प्री एग्जाम है, इसमें हमारे पास जीएस और हिंदी कवर होने वाला है, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर है। इसके बेस पे मेरिट नहीं बनने वाली है। ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करेगा मेंस एग्जाम के लिए। अब मेंस एग्जाम की बात करें तो जो हमारे पास मेंस एग्जाम है उसका जो सिलेबस है वो इस तरीके से कि इसमें हमारे पास 3 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 अगेन जनरल स्टडी का पेपर है जिसमें 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स और 120 मिनट्स, मीन्स 2 आवर। ये पूरा हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस में से एक मार्क करना है जो भी सही है। पेपर 2 देखें तो पेपर 2 हमारे पास दो पार्ट है, जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग। इसमें पेपर पार्ट 1 और पार्ट 2, या पार्ट 2 है, पेपर 2 का पार्ट 1। ये हमारे पास है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब डिस्क्रिप्टिव। इसमें क्या होगा, आपके पास लेटर्स होंगे, लेटर्स आपको लिखने होंगे, पत्र या फिर आपके पैसेजेस होंगे, मतलब गद्यांश। राइट, तो उनको पढ़ने के बाद आपको इनके इसमें आंसर्स करने, और इसका टाइम दिया गया है 100 मार्क्स, 150 मिनट्स। राइट, 2.5 आवर। और ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। राइट, इसमें अभी ऐसा बताया नहीं है कि आपके पास कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं, बट ये बताया कि आपके कन्वेंशनल होने वाला है, डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। पेपर 2 में पार्ट 2 की अगर बात करें तो ये हमारे पास अगेन ये हिंदी का होने वाला है,
जिसमें जनरल वोकेबलरी आने वाली है, जिसमें कि हमारे पास तत्सम, तद्भव, राइट, मुहावरे, ये सब आपको दिखने वाले हैं, जो कि 60 मार्क्स के होंगे। ये भी हमारे पास, ये जो पार्ट हो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, राइट। इसमें जो पेपर टू में पार्ट टू है, ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये आपको लिखना पड़ेगा, राइट। किसका तत्सम क्या है और तद्भव क्या है, राइट, मुहावरे क्या है और एक शब्द क्या है, किसी को कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, या फिर लोकोक्ति क्या है, या फिर तुम्हारे पास पर्यायवाची क्या है, संधि, समास, ये सब आपको मिल दिखने वाला है पार्ट टू के पेपर टू में। अब हमारे पेपर थ्री की बात करें तो पेपर थ्री है हमारे पास ऐसे, और यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी ऐसे, मतलब ये ऐसे आपको हिंदी में ही लिखना है। और यहाँ हमारे पास 120 नंबर का पेपर है और आपको मिलने वाले हैं 3 घंटे, 3 आवर्स। और यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होंगे। हर पार्ट में से एक क्वेश्चन आपको चूज करना है, मतलब टोटल आपके पास 9 क्वेश्चन है और 9 क्वेश्चन में से आपको 3 चूज करना है, मतलब हर क्वेश्चन के 3 पार्ट और उस पार्ट में से आपको कोई एक चूज करना है। तो इस तरीके से आपको टोटल आंसर करना है 3 क्वेश्चंस का, 3 एसेस का, जो कि हिंदी ऐसे हैं, आपको हिंदी में लिखने हैं और जिसके लिए मार्क्स अलॉटेड है 120 मिनट्स और जो टाइम है वो है 3 आवर्स, राइट। ये जो हमारे पास मेन एग्जाम है ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, क्योंकि इसी के बेस पे आपकी मेरिट बनने वाली है और उसी के बेस पे आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जो कि एक आपका टाइपिंग टेस्ट है, राइट। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि इसमें एक नेगेटिव मार्किंग भी है, राइट। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.33% जो भी मार्क असाइन किया गया होगा क्वेश्चन के लिए। और अगर आप कोई आंसर नहीं कर रहे हैं जैसा कि और एग्जाम में होता है, कोई पेनल्टी नहीं है उसके लिए, राइट। अगर हम एक नज़र देखें सिलेबस की तरफ, तो जो हमारे प्रीलिम्स का सिलेबस है वो हमारे पास जनरल साइंस है। जनरल साइंस में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे इसके क्वेश्चंस। तो 10th कवर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाने वाला है इसमें। इंडियन हिस्ट्री, जिसमें कि आपके पास एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न पार्ट कवर होगा। पॉलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पॉलिटी से, जिसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कवर होता है, आर्टिकल्स कब क्या हुआ, राइट, अमेंडमेंट्स। इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एज वेल एज वर्ल्ड ज्योग्राफी, और दोनों पार्ट फिजिकल एज वेल एज पॉलिटिकल। करंट इवेंट्स, जो कि अगर आज के एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हिंदी में बात करें तो हमारे पास वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, मींस ग्रामर, आप कैसे कह सकते हैं, ग्रामर, ग्रामेटिकल। मेंस की अगर बात करें तो जनरल स्टडीज़ का पेपर सेम है, और जैसे मैंने आपको बताया जो हिंदी में पत्र लेखन और हमारे पास ग्रामर, वो सब रहने वाला है। और हिंदी ऐसे, इसमें कि आपके जो टॉपिक्स रहने वाले हैं वो लिटरेचर से, कल्चर से, पॉलिटिक्स से, साइंस से, राइट, सोशल पॉलिटिकल रिफॉर्म से। तो ये हमारे पास सिलेबस है मेंस का। प्रीलिम्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये सिर्फ हमारे पास क्वालिफाइंग नेचर है, इसकी मेरिट में नंबर नहीं जुड़ने वाले। मेंस जो है ये हमारे पास, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तब आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं, और मेंस के मार्क्स आपके जुड़ने वाले हैं, इसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनने वाली है और तभी आपको बुलाया जाएगा। अगर आप मेंस, राइट, मेंस क्वालिफाई करते हैं, इसकी मेरिट बनेगी और इसके बेस पे आपको बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट में। टाइपिंग टेस्ट में जो भी उनकी एक्यूरेसी की परसेंटेज रखी गई जाएगी, उसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच। If you would like to watch such kind of videos, so you can continue watching. Thank you so much.